मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे औलाद का सुख चाहिए था लेकिन उसके पति दे नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी डॉक्टर सुनील की है जो जबलपुर में रहते हैं। वो अब आगे उन्हीं के हाजिर हैं। दोस्तों वो कहता है यानी सुनील कहता है जहाँ मैं इलाज के लिए काम करता हूँ वहाँ दूर दराज से गांव से लोग आते हैं। वहाँ से शहर काफ़ी दूरी पर है। सारा रहन सहन गांव वाला ही है। वहीं पर इलाज के दौरान एक बार मेरी मुलाकात कमली से हुई। जब कमली को मैंने पहली बार देखा तो लगा कि वो हुस्न की देवी है, नैन नस के एकदम अप्सरा जैसी। उसको देखते ही कोई भी अपने आप को काबू ना कर पाए। कमली एक बार मुझसे मिली। उसको अपने बांझपन के लिए अपनी सास ने मेरे पास भेजा। उस दिन वो अपनी सास के साथ आई थी जब मैंने उसे पहली बार देखा। ये कहानी कमली के बारे में है इसलिए मैं इसे उसी के शब्दों में पेश करना चाहता हूँ। इसलिए अब आगे की कहानी कमली के मुंह से ही सुनिए। मेरा नाम कमली है। मेरी आयु 27 वर्ष है। ये घटना मेरे साथ आज से 3-4 साल पहले हुई थी। उस वक्त मेरी शादी को साल भर से ज़्यादा हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। मेरे पति शहर में नौकरी करने के लिए जाया करते थे। वो सुबह जाते थे तो देर शाम घर लौटते थे। हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर था इसलिए कई बार तो मेरे पति माधो अपनी किसी दोस्त के यहाँ शहर में ही रुक जाते। मैं अपनी सास के साथ गांव में रहती। मेरी सास मुझे बेटी की तरह मानती थी और मेरा पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन सास तो आखिर सास ही होती है। साल भर बाद एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा अब हमें वंश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने अपनी सास को बताया कि माधो और मैं इसी बारे में सोच रहे थे। हम खुद इसे लेकर चिंतित हैं कि हम अपनी वंश बेल को कैसे बढ़ाएं। मैं अपनी सास को सारी समस्याएं बताई। उनको ये बताया कि माधव अक्सर देर रात घर आते हैं। कई बार तो वो इतना थक जाते हैं कि आते ही सो जाते हैं। मेरी सास ने मेरी बातें सुनकर कुछ ना कहा। 5-6 महीने ऐसे ही बीत गए। अब मेरी सास का व्यवहार मेरे प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। आस पड़ोस के औरतों के बहाने से मेरी सास मुझे ताने देना शुरू कर दी, जबकि मैं पूरा कोशिश करती कि जल्दी से जल्दी हमारे घर में बच्चे की किलहरी गूंजे। 2-3 महीने के बाद जब मैं पेट से नहीं आई तो मेरे सास ने मेरे साथ बहुत रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी मेरे सास मेरे पास आई और बोली कि छोड़ इसे बांझ कहीं की, खुद तो बंजर ज़मीन है और पड़ोसी के बच्चे पर प्यार लुटा रही है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू ऐसे निकलेगी तो मैं अपने माधव की साथी तेरे साथ कभी नहीं होने देती। उस दिन मुझे सास की ताना बर्दाश्त न हुई और मैं रोते रोते अंदर चली गई, पर कहीं भी मन नहीं लग रहा था। मैं अपनी सहेली को यहाँ चली गई। मैंने उसे डॉक्टर सुनील के बारे में बताया। मैं डॉक्टर सुनील से मिलने पहुँची। डॉक्टर सुनील ने बताया कि वो जहाँ जांच के बारे में बात करने और नतीजे पर पहुँचते हैं। डॉक्टर ने मेरे पति को क्लिनिक आने के लिए कहा। मैं माधव से इस बारे में बात की तो वो मुझ पर भड़क गए और कहने लगे उसके पास इन सब फालतू कामों के लिए समय नहीं है। पति की ओर से मुझे निराशा हाथ लगी। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनको किसी डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना था। वहाँ कोई जांच नहीं करवाना चाहता, बल्कि मुझे हिदायत दे डाली कि कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें जांच करवाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। अब मैं इस बात से बहुत परेशान थी। मैंने अपनी सहेली से सारी बात बताई। मेरी सहेली ने मुझे इसके लिए एक दूसरा रास्ता बताई। वो बोली गांव में बहुत पहुँचे हुए बाबा आए हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो एक बार बाबा के पास जाकर देख लो। क्या पता उनके पास ऐसा कोई मंत्र हो जिससे तुम्हारी गोद भरी हो जाए। उन्होंने इससे पहले भी कई महिलाओं की गोद भरी की है। अपनी सहेली की बात से मुझे थोड़ी उम्मीद जगी। मैं उसी की बात मानने के लिए तैयार हो गई। सास के तानों से मैं इतनी तंग थी कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी।
मैं बाबा के पास जाने का मन बना ली। सहेली की बात मानकर मैं बाबा के पास पहुंची। जब मैं आश्रम में पहुंची तो वहां पर पहले ही काफ़ी भीड़ थी। मुझे लगा अवश्य ही बाबा के पास ज़रूर कोई शक्ति होगी जो इतनी महिलाएं इनके पास आशीर्वाद लेने आती है। मैं सीधे ही बाबा के चरणों में जाकर लेट गई। बाबा ने मेरे कंधों से पकड़कर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, कन्या अपनी परेशानी कहो। मैंने कहा, बाबा मेरी शादी को 2 साल होने आए हैं, लेकिन आज तक मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे पड़ोसी और मेरे सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कृपया कुछ कीजिए, मेरी गोद भर दीजिए। मेरी बात सुनकर बाबा के चेहरे में एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ललचाई हुई दृष्टि से तोड़ा और कहा, कन्या तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। अपनी सारी परेशानियां बाबा को सौंप दो। इस आश्रम में कोई भी औरत खाली हाथ नहीं लौटी है। बाबा की बात सुनकर मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी। बाबा ने अपनी अनुयायी से मेरे समीप भेज दिया। वो मुझे बाबा के कक्ष की ओर ले गया। अंदर जाकर मैं बैठ गई। कुछ देर बाद बाबा भी अंदर आ गए। उन्होंने कक्ष का किवाड़ा बंद कर दिया। मैं थोड़ा घबराई रही थी। बाबा बोले, कन्या मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी। जांच करने के बाद समस्या का पता चलेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने हाँ में गर्दन हिला दिया। बाबा के पास में रखे कुंडल से थोड़ा सा जल एक मिट्टी के ग्लास में निकाल कर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये मंत्रित जल है, इसे पी लो। जैसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा मुझे स्वयं ही समस्या के बारे में पता लग जाएगी। बाबा के हाथ से ग्लास लेकर मैंने जल पी ली। बाबा मेरे सामने ही बैठ गए। वो कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। मुझे अजीब सा लगने लगा। मेरी आंखें भारी सी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखें नींद से भरने लगी। मेरी ओर देखकर बाबा बोले, कन्या मैंने मंत्र के माध्यम से अपने अंदर शरीर के अंदर आवश्यक ऊर्जा भर दी है। अब मैं तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए तैयार करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें इस क्रिया में व्यधन पैदा की तो ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे ही करते रहना। मुझे ज़्यादा होश नहीं थी, लेकिन बाबा की बातें समझ में आ रही थी। मैं किसी भी सूरत में बच्चे पैदा करना चाहती थी, इसलिए मैंने बाबा की बातें मान ली। मेरे हाँ कहते ही बाबा ने मुझे एक तख्त में बैठा दिया। बाबा ने मेरे कंधों को सहलाना चालू कर दिया। मैं भी मोहित होते जा रही थी। उसके बाद अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। बाबा ने कहा, तुम्हें अब 10 दिन यहाँ पर आना है। घर जाकर मैं अपनी पति और सास को इस बारे में बताई कि बाबा यहाँ 10 दिन तक पूजा चलेगी, और उस रात मैंने अपने पति के साथ भी बिताया। मैं रोज़ बाबा के पास जाती, 10 दिन तक बाबा के साथ रही और हर रोज़ अपने पति के साथ भी, ताकि अगर गर्भ रुके तो पति और सास को शक ना हो। उन्होंने मुझे खूब सुख दिया। ऐसा सुख मुझे मेरे पति से नहीं मिला। फिर मुझे मासिक धर्म नहीं आया। ये जानकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बाबा अभी भी गांव में रुके थे। मैंने सबसे पहले बाबा को जाकर खुशखबरी दी। खुश होकर बाबा बोले, कन्या तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो चुकी है। तुम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आती रहना। मैंने भी बाबा की सेवा करने का वादा किया और घर जाकर सबको मेरी गर्भवती होने की खुशी खबरी बताई। मेरे पति और सास सुनकर खुश में झूम उठे। मेरे पति माधव को भी बाप होने का सुख मिलने वाला था। वो भी फूला नहीं समा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो केवल मैं ही जानती थी। समय के साथ साथ मैंने एक बेटे को जन्म दिया और मुझे माँ बनने का सुख और गौरव हासिल हुआ। ढोंगी बाबा ने मुझे काम और संतान दोनों का सुख परिपूर्ण कर दिया। दोस्तों, ये थी कमली की कहानी। कमली ने बताया कि पहले बच्चा होने के बाद उसके कई बार बाबा के पास गई और चलते गई। वो बीच बीच में बाबा से आशीर्वाद लेते जाती। कमली ने अपने इस तरह बाबा को सौंप दिया कि बाबा का इस तरह प्रसाद लिया कि वो 3 साल के अंदर कमली ने 3 बच्चों को जन्म दिया। आज वो गर्व से सिर उठाकर अपने 3 बच्चों की माँ कहलाती है। औलाद का सुख दिया बाबा ने। तो दोस्तों, कमली की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बार मैं इससे कहानी से ज़रूर कहूँगी कि अगर आप भी कभी शक करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है, तो एक बार किसी और से अपने बारे में चेकअप ज़रूर कर लें, नहीं तो बाद में व्यर्थ में आपको ही पछताना पड़ेगा। खैर, मैं क्या कह रही हूँ ये तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे चैनल की इसी तरह की कहानियाँ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे
पहले पहुंच सके। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ दोस्तों आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।